नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। हमने और आपने हमेशा देखा है कि हमारे बॉलीवुड में इतिहास से जुड़े किरदारों और इतिहास से जुड़ी घटनाओं पर फिल्में बनाने का बहुत शौक है, बहुत क्रेज है और हम उन फिल्मों को बहुत चाव से देखते भी हैं। हमारे ही देश में कुछ ऐसे डायरेक्टर हैं जो हमारे इतिहास पर आधारित फिल्मों को कमर्शियलाइज करने के लिए उन्हीं फिल्मों में इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर देते हैं और इन फिल्मों को भी बड़े चाव से देखा जाता है। और ऐसी ही फिल्म बनाने वाले जाने माने निर्देशक हैं संजय लीला भंसाली। अपनी अच्छी फिल्मों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार फिर से वो इतिहास पर आधारित एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं जो विवादों पर आ गई है और इसी वजह से लोगों में नाराजगी भी है। दरअसल पद्मावती पर आधारित एक फिल्म बनाई जा रही है संजय लीला भंसाली की तरफ से, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सत्य और तथ्य को दूर रखकर इस फिल्म में पद्मावती के इतिहास के साथ खिलवाड़ हुआ है और यही खिलवाड़ लोगों को हजम नहीं हो रहा है। संजय लीला भंसाली का चौतरफा विरोध हो रहा है। बात यहां तक आ पहुंची है कि लोग नाराज होकर शूटिंग के दौरान तोड़फोड़ करने भी पहुंच जाते हैं। क्यों इतना गुस्सा है ये तो हम समझेंगे, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतिहास से तोड़फोड़ कर बॉलीवुड अपनी कमाई के लिए ही क्यों आगे बढ़ता है, क्यों इतिहास को समझने की कोशिश नहीं करता है। इन तमाम पहलुओं को हम समझेंगे अपने कुछ खास मेहमानों के जरिए, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। वैसे तो फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली सिर्फ अच्छी फिल्में बनाने के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ के लिए भी मशहूर हैं। हिंदू इतिहास और परंपराओं के साथ खिलवाड़ करने की उनकी पुरानी आदत है। इस बार भी भंसाली ने अपनी नई फिल्म पद्मावती में इतिहास से जुड़े तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की है और इसका राजस्थान के राजपूतों ने विरोध किया। राजपूत करनी सेना के प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि भंसाली फिल्म को रोचक बनाने के लिए इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। फिल्म में रानी पद्मावती को अलाउद्दीन खिलजी की प्रेमिका बताया गया है और रानी से जुड़े तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जबकि ऐतिहासिक तथ्य ये है कि रानी पद्मावती ने अपनी मर्यादा को बचाने के लिए जौहर कर लिया था। भंसाली का फिल्म को ग्लैमराइज करके दिखाना हमारी संस्कृति पर तमाचा है। ऐतिहासिक तथ्यों को बदलकर रानी पद्मावती के चरित्र पर सवाल उठाकर आखिर भंसाली क्या साबित करना चाहते हैं। वहीं भंसाली ने अपने बचाव में कहा कि फिल्म बनाने के लिए अपमानित होना पड़ता है, पर सिर्फ ऐतिहासिक तथ्यों से तोड़ मरोड़ या हमारे इस सामाजिक ताने बाने से कोई तरह की अगर मुश्किलात पैदा करता है, उसके लिए श्री राजपूत करनी सेना है और सारे सामाजिक संगठन मिलकर हम लगातार राजपूत सभा भवन में इकट्ठे होते हैं। अब भी अगर किसी को बात करनी है, ही इज वेलकम टू राजपूत सभा भवन। गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा के नेतृत्व में हम फिर बात करेंगे उनसे और अगर कुछ एप्लीकेबल सॉल्यूशन निकलता है तो मेरे ख्याल से आप भी खुश होंगे। भंसाली ने मसालेदार फिल्म के लिए मनमानी की जो किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, लेकिन पद्मावती के मुद्दे पर जब इतिहासकार ही अपनी ढपली अपना राग अलापे तो क्या यह तर्कसंगत है? जो कंटेम्प्रेरी इतिहासकार हैं, उस समय के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बरनी, फरिश्ता वगैरह, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं कैरेक्टर। ये कैरेक्टर बना 1540 के बाद। ये सारे इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के समय के हैं जो लिख ही नहीं रहे। भाई जो इतना इंपॉर्टेंट अगर इवेंट है और ऐसी जबरदस्त प्रेम कहानी अगर थी तो उसका तो जिक्र होना चाहिए था, कोई जिक्र नहीं है। तो ये सब चीजें बनी बाद में और उसको हम चला रहे उन लेजेंड्स को। अब उसको फैक्ट से जोड़ना जो आज हो रहा है, जो हमला किया संजय लीला भंसाली पर, संजय लीला भंसाली ने तो उस कैरेक्टर को, क्योंकि वो एक पॉपुलर कैरेक्टर है, उसका उसने फिल्म के लिए प्रयोग किया। अब उसको आप फैक्ट से जोड़ दें कि पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी का प्रेम कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो एक दूसरे के दुश्मन थे। तो ये सब चीजें बिल्कुल मनगढ़ंत हैं जो आज की हमारी जो इतिहास है, ये दुख की बात है, जो प्रेजेंटिज्म है, जो आज की इतिहास है, जैसे हम आज पढ़ना चाहते हैं अपने पास्ट को ना, वो एक अटेम्प्ट है जो हम और बहुत से मौकों पर करते हैं ना, क्योंकि इतिहास को हम उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते जो इतिहास का कॉन्टेक्स्ट है, जो घटनाएं उस समय हुई उसके बारे में हम कोई बात नहीं करते। हम बात करते हैं आज की हमारी जो राजनीति है उसमें वो फिट होता है कि नहीं होता है।
जयपुर के आमेर किले में डायरेक्टर संजय लीला भंसाली दोपहर करीब 12 बजे शूटिंग कर रहे थे। तभी वहां करणी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे और फिल्म का विरोध करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए और शूटिंग के सामान के साथ तोड़फोड़ की। राजपूत करणी सेना के लीडर लोकेंद्र सिंह कालवी का आरोप है कि भंसाली हमेशा ही हिंदू इतिहास के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रानी पद्मावती ने देश और कुल की मर्यादा के लिए 16,000 राजपूत रानियों के साथ जौहर कर लिया था। उन्हें फिल्म में खिलजी की प्रेमिका दिखाना बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक है। भंसाली क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू इतिहास के साथ कुछ भी मनमानी नहीं कर सकते। वहीं राजपूत समाज ने कहा कि भंसाली को कई बार पत्र लिखे गए और उनसे आग्रह किया गया कि इतिहास को सही तरीके से पेश करें, लेकिन वो नहीं माने। गौरतलब है कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पर पहले भी हिंदू इतिहास और परंपराओं के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगते रहे हैं। सुनैना सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सुदर्शन न्यूज वैसे तो किसी तरीके की मारपीट का समर्थन नहीं करता, लेकिन इस मंच से हम ये सवाल जरूर उठाते रहे हैं कि आखिर बॉलीवुड इतिहास से छेड़छाड़ क्यों करता है और कब तक ऐसा होता रहेगा सिर्फ पैसे कमाने के लिए। चलिए, इस पहलू को ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान मौजूद हैं, जाने माने प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर कपिल कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा सीधा सवाल होगा सर, जिस बात को लेकर यहाँ पर विवाद उठा है, हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जिन्हें अभी बहुत चीजें क्लियर नहीं होंगी, किस पहलू को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है? देखिए, नाराजगी का एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि हमेशा एक तरीके की जो संस्कृति और परंपरा है उस पे बॉलीवुड के ये चंद गिने चुने निदेशक जो है ये प्रक्षेप करते हैं और उसके द्वारा अपना पैसा कमाने का धंधा बनाते हैं। मेरा ये मानना है कि ये फिल्म किसी ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं बनाई गई है। इस फिल्म को सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनाया गया है। और यहाँ मैं कुछ सवाल मुद्दे इसके इतिहास और इस पे उठाने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे मित्र बहुत अजीज मित्र हैं, हम तो साथ पढ़े और बड़े हुए हैं, इरफान, सैयद इरफान और मैं। उन्होंने कहा कि इतिहास नहीं है। चित्तौड़ का किला घूम के आइए, जीता जागता इतिहास है। गोरा और बादल क्या इतिहास नहीं है? क्या पद्मावती का जो महल वहां बना हुआ है वो इतिहास नहीं है? 500 साल से 600 साल से उसका नाम आज रखा गया है क्या पद्मावती महल? गोरा और बादल के जो मीनार है वहां पे और सब बने हुए हैं उनका नाम क्या आज रखा गया है? और अपनी सुविधा के हिसाब से वो अलीगढ़ के इरफान साहब बोल रहे थे कि जायसी ने 200 साल बाद लिखी है। अरे अब इसलिए उनको पसंद नहीं आई कि जायसी ने यह अवधी भाषा में लिखी थी और जायसी ने किसी आधार पे लिखी थी जो एक इतनी बड़ी गाथा लिखी गई। और इतिहास लिखने के लिए मैं तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कर रहा हूँ कि चित्तौड़ के किले में जाइए और देखिए। इतिहास लिखने के लिए केवल सरकारी पर्शियन इतिहासकारों का इतिहास नहीं भारत का इतिहास है। भारत में और भी बहुत सारी भाषाएं थी, लोक परंपरा भी थी, लोक गीतों की परंपरा भी थी। लेकिन डॉक्टर इरफान हबीब जो बात कहते हैं, वो जिस तरीके से नए इतिहास की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि तथ्य जाके टटोलिए तो आप समझ पाएंगे कि तथ्य क्या थे। जी, तो वो किन तथ्यों को लेकर अपनी बातें मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि कौन से तथ्य की बात कर रहे हैं? क्या किसी ने उस समय के राजनीति फोकलोर में जाने की बात की जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट करते हैं, या ये एकदम से लीजेंड बन गई? कैसे लीजेंड बन गई? समाज में लीजेंड कैसे बन जाती हैं? और सिर्फ एक विशेष धर्म के ही सारे बातें जो उसके अनुयायियों से जुड़ी हुई हैं, सिर्फ वही लीजेंड है, बाकी सब सत्य है इस दुनिया के इतिहास के। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो ये। एक खास मेहमान और भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जाने माने अभिनेता हैं रजा मुराद साहब। रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। मैं सीधा सा सवाल करूंगी सर, सुबह से देख रहे हैं कि पद्मावती के सेट पर जो नाराजगी जाहिर की गई है लोगों की तरफ से, उसका विरोध तो हो रहा है, बॉलीवुड एकजुट होकर विरोध कर रहा है, लेकिन किसी ने भी ये सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर संजय लीला भंसाली इतिहास को तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश कर रहे हैं? जो इतिहास में है उसे अगर सीधे दर्ज करें तो विरोध ही ना हो। ये सवाल आप तब कर सकते हैं जब आपने फिल्म देखी हो। फिल्म अभी बन रही है, फिल्म मुकम्मल नहीं हुई है,
फिल्म सेंसर नहीं हुई है, आप बिना देखे आप कैसे फैसला कर सकते हैं कि वो क्या तोड़ मरोड़ रहे हैं? पहले फिल्म को आने लेकिन जो दीजिए बात कि है विरोध- ये बात तो कई बार संजय लीला भंसाली जब फिल्म की शुरुआत हो रही थी उसी वक्त सामने आ चुकी थी कि इसमें पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की प्रेम कहानी दर्शाई जाएगी। ये प्रेम कहानी कहां से आ गई, जबकि प्रेम कहानी तो है ही नहीं। ये आपने कैसे कह दिया? संजय लीला भंसाली खुद जब फिल्म की नींव रख रहे थे उस वक्त ये शुरुआत हो चुकी थी। फिल्म देखिए, फिल्म देखने के बाद आप फैसला कीजिए। फिल्म देखने से पहले बोलने का हक किसी को नहीं है। और अगर कोई ऐसी बात है भी, चलिए मान लिया, पहली बात तो यह है कि साथ 2 फिल्मों में काम किया है, वो बाकायदगी से रिसर्च करते हैं, उनकी रिसर्च टीम बैठती है 6 महीने, उसके बाद वो फिल्म बनाते हैं। माफी चाहती हूँ सर, रिसर्च तो उन्होंने जोधा अकबर भी किया था, और जोधा अकबर में क्या तथ्य दिखाए गए थे वो दुनिया ने देखा था। रजा साहब, या आप बोलिए या मुझे बोलने। रजा साहब, लेकिन नहीं, आप जो बातें कह रहे हैं, बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर चलिए मान भी लिया है कि उसमें अगर कुछ गलत दिखाया है, मैं पहली बात कहता हूँ कि गलत नहीं दिखाया होगा तो मतलब ये है कि आप तोड़फोड़ करेंगे, आप मारेंगे पीटेंगे। हम भी उसका विरोध कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज ऐसे किसी भी चीज का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल तो है ना सर। प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, धरना देने का हक सबको है, घेराव करने का हक सबको है, अपनी बात कहने का हक सबको है, लेकिन किसी को मारना, किसी को पीटना, सामान तोड़ना और ये हुल्लड़बाजी करना, ये हक जो है, एक सवाल मैं आपसे करूंगी, ठीक है, एक सवाल मैं आपसे करूंगी, सीधा सवाल करूंगी। हम भी बार बार कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके की मारपीट और तोड़फोड़ का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिन लोगों ने आज अपनी नाराजगी व्यक्त की है उनकी तरफ से पहले भी एक चिट्ठी दी गई, भंसाली साहब तक पहुंचाने की कोशिश की गई। उन्होंने अपनी बात रखी कि देखिए ये हमारे राजस्थान की परंपरा और संस्कृति के साथ मजाक है, चीजों को समझिए। जब उन्होंने बातचीत करने का कोई रास्ता ही नहीं रखा तो उनका गुस्सा आज 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो वहां पे बातचीत करने नहीं आए हैं, वो अपना काम करने आए हैं। आप काम करते वक्त, लेकिन काम करते वक्त अगर मेरे साथ कपिल जी हैं, इतिहासकार हैं, बात पहुंचाने का तरीका होता है, बात करने का तरीका होता है, ये बात जो है उनके होटल में भी की जा सकती है। रजा मुराद साहब, डॉक्टर कपिल हमारे साथ इतिहासकार हैं जाने माने। वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो खुद राजस्थान की सरजमी पर रहते हैं। राजस्थान की मिट्टी उनके लिए क्या मायने रखती है, शायद मुझसे और आपसे भी कहीं ज्यादा मायने रखती है। वहां के लोग अगर लगातार चीजों को देख रहे हैं तो उनके लिए क्या समझा जाए? डॉक्टर कपिल, देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी प्रकार के हिंसा का समर्थक नहीं हूं। हाँ, कोई नहीं और हिंसा की निंदा करता हूं, लेकिन अब मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जिस पे बात की जा रही है कि वो अलाउद्दीन खिलजी को सपना आया और सपने के अंदर जो है वो प्रेम का सीन है। इतना मेल शोविनिस्ट एटीट्यूड है ये कि अलाउद्दीन जिससे प्यार कुछ को चाहता है उसका तो सपना दिखा रहे हैं। अरे कम से कम हिम्मत थी तो पद्मिनी का सपना दिखाइए कि जो आदमी उसको जबरदस्ती उठाने आ रहा है उसका सपना क्या है। उसका सपना होगा कि मैं इस आदमी को तलवार से काट दूं। वो दिखाने की इनकी हिम्मत नहीं होगी क्योंकि वो इनके सेकुलरिज्म के खिलाफ जाता है। चलिए, प्रेम चोपड़ा साहब जाने माने अभिनेता हैं, अब हमारे बॉलीवुड से हैं। प्रेम चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम चोपड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। मेरा सवाल आपसे भी सीधे सीधे होगा कि बॉलीवुड में इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी फिल्में हम देखते आए हैं, लेकिन इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ करना, इतिहास को मजाक बना देना, क्या ये जायज है? प्रेम चोपड़ा जी, मैं एक सेंटेंस और बताऊंगा यहाँ। प्रेम चोपड़ा जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद प्रेम चोपड़ा जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल रजा मुराद साहब हमारे साथ बने हुए हैं। रजा मुराद साहब, डॉक्टर कपिल कुमार ने जो बातें बोली, आपको जो तथ्य सामने रखे गए उनकी तरफ से, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, ऐसा है, फिल्म को पहले लगने तो दीजिए, फिल्म को पहले सेंसर तो होने दीजिए, और अगर आपको एतराज है तो आप सेंसर बोर्ड को लिखिए कि ये सीन जो है, अगर ऐसे सीन ऑब्जेक्शनेबल हैं तो उन्हें ना रखा जाए। ये तरीका होता है, ये तो थोड़ी है कि आप जा रहे हैं और आप मारपीट कर रहे हैं और आप सामान तोड़ रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। पहले फिल्म को रिलीज होने दीजिए, पहले फिल्म को बनने तो दीजिए। चलिए, प्रेम चोपड़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेती हूँ। प्रेम साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सीधा सवाल करूंगी कि बॉलीवुड इतिहास पर जुड़ी हुई फिल्में तो बनाता रहा है, लेकिन इतिहास के साथ मजाक भी करता रहा है, ये कहां तक जायज है?
शायद प्रेम चोपड़ा जी तक हमारी आवाज फिर नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर कपिल, देखिए, ये एक सोची समझी नीति के तहत इस तरीके की फिल्म बनाई जाती है कि जानबूझ के समाज में कंट्रोवर्सी पैदा करो, जबकि एक इतिहासकार के नाते और ये लोग कलाकार हैं, कलाकार के नाते मेरा ये मानना है कि हमारा ये फर्ज है कि समाज के अंदर अगर कोई खाई है तो उस खाई को पाटा जाए। बिल्कुल। लेकिन इनकी दुकानें चलती हैं उस खाई को बढ़ा करके। ये साहब कह रहे हैं कि पहले फिल्म बनने तो दीजिए, सेंसर बोर्ड को शिकायत कीजिएगा, करिए। अरे बना के आप जो डाल देंगे, पहले क्या हुआ है, मैं एक चैलेंज करता हूं आज इन्हें, ये जवाहरलाल नेहरू और लेडी माउंटबेटन की लव स्टोरी पे फिल्म बना के दिखाए मुझे। रजा मुराद साहब, हिम्मत है किसी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर के अंदर? नॉन फैक्ट है, तमाम किताबें मौजूद है, तमाम लिटरेचर मौजूद है, लेडी माउंटबेटन का रोल मौजूद है पार्टीशन के अंदर। हिम्मत है किसी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर के अंदर कि लेडी माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू की प्रेम प्रासंगिकता के ऊपर जो है फिल्म बना करके दिखाए? रजा मुराद साहब जवाब दें प्लीज। मैं कोई फिल्म मेकर नहीं हूँ, मैं नहीं, कोई आप बॉलीवुड प्रोड्यूसर डायरेक्टर फेटर्निटी, नहीं आप हूँ। बॉलीवुड फेटर्निटी मैं से सिर्फ- हैं। मैं आप सिर्फ बॉलीवुड इस को बात- डिफेंड कर रहे हैं रजा साहब। मैं सिर्फ इस बात के खिलाफ हूँ कि ये जो हिंसा हुई है, ये जो मारपीट हुई है, ये जो तोड़फोड़ हुई है, मैं इसके खिलाफ हूँ। हर इंसान को प्रोटेस्ट करने का हक हम है, हिंसा के खिलाफ हम भी हैं, सर। लेकिन वो कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। किसी को हाथ उठाने का हक नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हिंसा के खिलाफ रजा मुराद साहब हम भी हैं। हम बार बार आपसे कह रहे हैं शुरू से आखिर तक हम किसी तरीके की हिंसा को कोई समर्थन नहीं देते, लेकिन आपको नहीं लगता आप भी इस देश के वासी हैं? इस देश से जुड़ी हुई संस्कृति, इस देश से जुड़ी हुई परंपरा, इस देश से जुड़ा हुआ जो प्राचीन इतिहास है उसके साथ खिलवाड़ करना, क्या एक हिंदुस्तानी ये बर्दाश्त कर सकता है जो उसकी पहचान हो? देखिए, ऐसा है, आप केस भी आप चला रहे हैं, वकील भी आप हैं, जज भी आप हैं, फैसला भी आप कर रहे हैं। पहले पिक्चर को बनने तो दीजिए, बनने दीजिए। आप उससे कहिए कि हमारी ट्रायल रखते हैं आपके लिए। रजा साहब, धुआं उड़ा है तो आग तो लगी है। ऐसा नहीं है कि लोग नाराज हुए बस यूं ही चले गए और उन्होंने अपनी नाराजगी दिखा दी। ऐसा मैडम, आई एम है सॉरी, देखिए रजा आप जो साहब, है, आप प्रीजुडिस माइंड से बोल रही हैं, आप एकतरफा बात कर रही हैं। रजा साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। डॉक्टर कपिल, रजा साहब, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, जी फरमाइए। एक बार मेहरबानी करके चित्तौड़गढ़ हो आइए। जी चित्तौड़गढ़ हो आइए एक बार, जी जी और जी, चित्तौड़गढ़ का जो किला है जी, उसको एक दिन लगेगा घूमने में, अच्छा जी, उसको प्लीज घूम के देखिए। जी एक इतिहासकार का आपसे निवेदन है, ठीक है। जाके आपने उसको कहा तो मैं देखिए, जरूर जाऊंगा, महसूस जरूर जाऊंगा कीजिए। और मैं गया हूं वहां पे 2 बार, ठीक है। मेरे पास सारी फोटोग्राफी है वहां की, मेरे पास एविडेंस है वहां की, इसलिए। और दूसरी देखिए, मेरी रिक्वेस्ट ये है जी कि मैं बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा रोल मानता हूं देश की प्रगति के अंदर, देश में चेतना जागृत करने के अंदर। जी जी जी, मेरा बॉलीवुड से निवेदन है कि चंद ऐसे प्रोड्यूसरों के उस पर मत जाएं जो केवल पैसा बनाने की दृष्टि से खिलवाड़ करते हैं। मैं भैया देखिए, मैं आपको एक बात सवाल- बताती, बहुत से रजा उदाहरण साहब इतिहास जवाब की इस पे लेते हैं। फिल्मों के रजा आपको दे साहब, सकता हूं मैं। रजा साहब देखिए, को बहुत जवाब अच्छी देते अच्छी फिल्में बनती हैं। जनून बनी थी 1857 के ऊपर, सबने तारीफ की थी उस पिक्चर की। आपकी और कई ऐतिहासिक फिल्में इस तरीके से, शहीद बनी, कई बनी इस तरीके की फिल्में। लेकिन जिन फिल्मों के अंदर, यहां मैं नहीं मानता कि ये वहां पे लव स्टोरी और ये सब दिखाने की बात है, ये एक सोची सजी साजिश का तरीका है कि चुनाव सिर पे खड़े हुए ठीक हैं, है। इस दौरान में ऐसी चीज खड़ी रजा की मुराद जाए साहब, कि समाज को बांटा जाए। रजा मुराद साहब, मैं आपसे चलते चलते सिर्फ एक सवाल पूछूंगी और मैं चाहूंगी कि आप बहुत सच्चे दिल से उसका जवाब देंगे। आप खुद कह रहे हैं कि इस देश में एकता है, एकता के लिए हमारी संस्कृति और परंपरा भी उसका आधार है, तो आपको नहीं लगता बॉलीवुड फेटर्निटी आज जो विरोध कर रही है, हिंसा का विरोध, मैं भी आपसे कह रही हूँ कि हिंसा का विरोध हम सब कर रहे हैं, विरोध करने का तरीका बहुत है, हिंसा का विरोध करते हैं, लेकिन अगर फिल्म डायरेक्टर्स गलत तरीके से प्रोजेक्शन कर रहे हो चीजों का, क्या आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड फेटर्निटी को इस बाबत भी सोच समझकर कुछ बातें करनी आपने चाहिए? शब्द लगाया है अगर, जी, आपने शब्द लगाया है अगर का मतलब हुआ कि अगर ऐसा हुआ, ऐसा हो रहा है ना सर। पहले देखिए, नहीं ये जोधा मैं आपकी अकबर के बात टाइम पर भी नहीं, ऐसा ही हुआ था। नहीं, जोधा अकबर के टाइम पर भी बाजीराव ऐसा ही हुआ था। बाजी- बाजीराव बाजीराव मस्तानी में भी बाजीराव ऐसे हुआ। मस्तानी फिल्म पे भी देखने से यही पहले हुआ। आप फैसला मत कीजिए। हाँ, फिल्म नहीं, देखने से पहले आप फैसला बाजीराव मत कीजिए। मस्तानी हमने देखी, हमने जोधा अकबर देखी, दोनों फिल्मों के साथ भी ऐसा ही विवाद जुड़ा। तो विवाद अगर जुड़े हुए हैं, अगर इतिहास की छेड़छाड़ से लोग, इस देश के लोग आहत हो रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी बॉलीवुड फेटर्निटी की मैं- बनती है। काम मैं करते एक हैं, सवाल हर और गली उठाना में- चाहता हूं। हर गली में एक सेंसर ऑफिस लगा देते हैं,
हर संस्था के दफ्तर में एक सेंसर ऑफिस लगा देते हैं और जो बॉम्बे का ऑफिस है सेंसर का उसको बंद कर देते हैं। इनका नहीं, कहना नहीं, है। एक जो सिस्टम है हमारे यहाँ, एक सेंसर बोर्ड का सिस्टम है जो हमारा एक बहुत ही हमारा एक स्ट्रॉन्ग एक सिस्टम चला आ रहा है सालों से। या तो फिर उसको बंद कर दीजिए या फिर आप सेंसर बोर्ड में ये अगर उसी सेंसर बोर्ड की तरफ से गलत चीजों के लिए अगर साइन की ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा हो गलत चीजों के लिए, तो बॉलीवुड फेटर्निटी को, कलाकारों को क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? डॉक्टर कपिल आप जवाब करने का हक नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए सेंसर बोर्ड है। देखिए सवाल ये बन गया है उसके लिए कोर्ट है, आप जाइए कोर्ट में कि बॉलीवुड अपने आप में ही एक कानून बन गया है। बॉलीवुड रज़ा साहब आपकी बात का जवाब डॉक्टर कपिल दे रहे हैं, आपकी बात का जवाब डॉक्टर कपिल दे रहे हैं। बॉलीवुड एक अपने आप में ही कानून बन गया है। जिस जमाने में, और सारी दुनिया ये जानती है कि बॉलीवुड की जब फिल्में बना करती थी तो पैसा कहां से आया जाता था। कोई कलाकार उस समय ये नहीं उठाता था कि पैसा कहां से आया। दाऊद की पार्टियों में जाकर के दुबई में नाच करते थे बॉलीवुड के कुछ कलाकार, उनके खिलाफ बॉलीवुड ने कभी कुछ नहीं बोला। बॉलीवुड के कलाकारों ने सेना के खिलाफ तक जो है बयान दिए। ये भूल गए कि आज बॉलीवुड में जो स्वतंत्रता इन्हें मिली हुई है वो जिंदा इसलिए है कि हमारा सैनिक सियाचिन में खड़ा होकर के देश की रक्षा करता है, इस प्रजातंत्र की रक्षा करता है, इस स्वतंत्र बोलने की रक्षा करता है। इनका काम सिर्फ पैसा बनाना है। यानी ये आर्ट क्रिएटिविटी के नाम के ऊपर सिर्फ पैसा और अपने को बेचना जानते यानी हैं। कुल मिलाकर हमारे देश के जो कलाकार हैं उन्हें सीधे तौर पर वो लोगों के लिए एक आइडियल होते हैं, आइडियल माने जाते हैं, इसलिए उन्हें अपना प्रोजेक्शन, अपनी कहानियों का प्रोजेक्शन भी ऐसा ही करना चाहिए जो एक आइडियल बने, ना कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपने इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को दरकिनार कर उसके साथ तोड़ मरोड़ की जाए। तस्लीमा नसरीन पे क्यों पिक्चर बनाते हैं? जी, बहुत सारे इतिहासकार हैं जो सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कपिल आपका भी, और रज़ा मुराद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने ही अपनी अपनी बातें रखी। हम उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद से हम इस चर्चा पर बैठे थे कि हमारे इतिहास के साथ बॉलीवुड खिलवाड़ कब तक करता रहेगा, काश ये चीजें ये लोग जल्दी समझे, तब हमें ऐसे विरोध की तस्वीरें भी नहीं आएगी और हम खुशी खुशी कह सकेंगे कि ये है हमारा इतिहास और ये है हमारी परंपरा और संस्कृति। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय